जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले श्री यंत्र की सबसे पहले माथा टेक कर प्रार्थना करें कि हमारे सभी दुख दरिद्रों को दूर करें और महालक्ष्मी हमारे घर में अन्नपूर्णा और महालक्ष्मी बनकर प्रसन्न रहें और सदैव रहें। जय महालक्ष्मी। एक बड़ा शहर था। इस शहर में ना जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में तो वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, बट प्रभु की यही सब से बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वे मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा आदि सुनते हैं। और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लग जाती है तो उसके मन में कुछ और विचार उभरने लगते हैं। उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए स्कूटर हो, कार हो। बस रोटी के मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती ही चली जाती। किसी ने ठीक ही कहा है कि भूख की एक सीमा है जिसके खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालच की तो कोई सीमा ही नहीं होती। मानव मात्र की भी यही एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की इच्छाओं से, लालसाओं से इंसान ये भूल ही जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव की जीवन का इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ ला देते हैं। हर काम हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर ये उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन से मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है कि पाप की परछाइयाँ लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं, व्यापार बन जाता है, अधर्म खूब फलने लगता है। इस बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक था। उसी शहर में एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर ही एक कमरा था। उसी में कमरे में रसोई, उसी में सोना, उठना, जागना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में काम करता था, राधा घर का सारा दिन काम काज करती। उसने अपने छोटे घर को भी इतना साफ सुथरा कर रखा था। घर आपस की औरतें भी अक्सर कहा करती थी, घर की सफाई रखना हो तो हमारी बहन राधा से सीखिए। बस यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे लोग अधिक हैं। इसीलिए आज अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी भी जिन भर दूसरों की चुगलियाँ करती रहती थी। दूसरों घरों में ताक झाँक करना और बुराइयाँ करना का ढूंढने का काम तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूँ रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम तो प्रभु ने उन्हीं को दे रखी है। राधा को का सबसे बड़ा सेवा अपनी पति का सेवा करना उसका परम धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती थी। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत और पति की चिरायु में व्रत के लिए व्रत रखती। मोहल्ले की चुगलखोर औरतें तो राधा की अच्छी आते कैसे पसंद आती। वे कहने लगी राधा में बड़ी अकड़ है, ना किसी बात करना पसंद करती है, शायद इसलिए कि वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह भी पता नहीं कि मोहल्ले में कैसे उठते बैठते और सबसे मित्रता करते हैं, इस सबके साथ मिलकर बैठते हैं। किसी के पास सुख दुख बांटने नहीं जाएगा तो कल इसके पास कौन आएगा। इन सबकी बड़ी बहन थी रामबंजनी, जो पूरे मोहल्ले की अपनी उंगलियों पर नचा कर रखती थी। बहन रामबंजनी ने अपनी कीर्तन मंडली भी बना रखी थी, घर घर में जाकर कीर्तन भी करती थी। राधा को इससे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन के समय भी एक दूसरे की चुगलियाँ करती थी। यही कारण था कि राधा कई बार उनको टोका। देखो बहन रामभंजनी, वैसे तो आपका नाम है रामभंजनी, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जब आप कीर्तन करते समय किसी की चुगली आदि ना करो। पूजा करते समय किसी की बुराई करने से तो अच्छा है उस समय को आप प्रभु के नाम लें, इससे आपका भी जीवन सफल होगा और बुराई से बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही रामभंजनी को क्रोध आ गया।
क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। अकड़ कर, ओ कल की छोकरी, तू मुझे क्या बताएगी कि मुझे क्या करना है? देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु की भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। इस तरह भक्ति के पथ पर चलने से भक्ति ढोलकियों चिमटे बजाने से नहीं होती, सत्य के पथ पर चलने से होती है। यही शिक्षा है कि ईश्वर का भी यही मानना है कि किसी का बुरा मत करो। मैं हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश के लिए बाहर क्यों भटक रहे हो? तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिल जाऊंगी। इस बात को सुनकर राम भजनी को और उसकी साथी मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी कि लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनके अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। उनकी कीर्तन मंडली भी खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट खसूट, छीछी, ये सब राधा को इन सबसे बिल्कुल घृणा होने लगी थी। उसने घर पर ही रहकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत पड़ गया और बहुत गलत काम करने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल गंदे लोगों की ऐसी आदतों में फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसको इस सब से राधा ने बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वह चारों ओर आग लगी हो कब तक इंसान बच सकता है? एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा दिन मेहनत करके उसे जो मिलता था वह 2 समय की रोटी ही चल सकती थी, मकान का किराया, कपड़े लगते। लेकिन अब दुनियादारी ये सब खत्म हो गई थी और वो सारा दिन बुरे कामों में लग गया। राधा बेचारी बहुत दुखी, अंदर अंदर घुलने लगी। पति को कुछ कहती तो उल्टा उसको गालियाँ और मार पड़ती। घर में आकर उसने इतना हाय हल्ला करता कि लोगों का मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए वह आंसू बहाती रही। इस समय प्रदेश में उसको कौन सहारा देगा? वह अकेली पड़ गई। वह घर जाकर प्रभु का आश्रय था। माँ दुर्गा ही उससे सहारा देती थी। माँ लक्ष्मी ही इस घर से रूठ चुकी थी। गोपाल ने घर के सब बर्तन तक बेच डाले। एक दिन घर में खाने को भी कुछ ना था। उस दिन राधा 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान में खाने पीने का सामान लेती थी उसने भी उधार देने को मना कर दिया। अभी उसको पिछले ही रुपए नहीं दिए गए थे तो नया उधार वो कैसे देता? राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठी थी। माँ के आगे उसके आंखों में आंसू टपकते देख लिए, उसके हृदय से दुख जान लिए। राधा रोई जा रही थी। साथ ही में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत होगी। मैं 2 दिन से भूखी, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो संसार में माया रूप है वह मेरे पास नहीं, जिसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ शक्ति दो, माँ शक्ति दो। ऐसा कहकर वह रोने लगी। आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। तुमने मुझे ना बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। माँ के चित्र के आगे वह रोई जा रही थी और तभी वह गिर पड़ी। तभी उसी समय घंटियाँ बजने लगी, शंख की आवाज़ आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप की खुशी की लहर दौड़ी। उसने अपने कानों में आवाज़ लगाई। उसके अपने कानों में आवाज़ आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो चुकी। तुम इतने बड़े संकट में भी तुमने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ राधा। तुम तो पवित्र पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है। अपने पति के सेवा में तूने कोई कमी नहीं छोड़ी है। दूसरा तूने मुझ पर भी विश्वास नहीं छोड़ा। ये सब तेरी परीक्षा ही है जिसमें तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, मैं मजबूर हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ माँ। मुझे धनवान बनने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे धन की ज़रूरत है तो केवल हम जिससे खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने घर को संभालो। मैं मनोकामना पूर्ण करने में अपने द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा ने अंदर न जाने कितनी अनजान शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों में उठकर घर के द्वार की ओर चली। सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को देखा। बेटी राधा, माँ लक्ष्मी जी बोलो। जय माँ लक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी माँ, मैं लक्ष्मी जी मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से 2 बोरी आटा और साथ में दाल और ये सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने का आदेश हुआ है। आपको धन्य है महाराज, अब धन्य है। माँ लक्ष्मी के पंडित होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ। महाराज, आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे संकट से निकलने का उपाय बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्रदान करने के लिए अपने मन को शुद्ध करने, आत्मा को पवित्र करना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी की तिजोरियों में बंद रखने से लोग पापी हैं जो उनको तिजोरी में रखते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए माँ लक्ष्मी जी का प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी को व्रत किया करो। इस व्रत को करने से आपकी सब मनोकामना पूर्ण होंगी और तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि नहीं आती है, जो मैं माँ की उपासना बचपन से ही कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। जो प्राणी इसे सच्चे मन से करते हैं
उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार विधि पूर्वक करने से इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते उन्हें फल ना तो फल मिलता है और ना ही कोई बल्कि अपने मन की शांति को खो बैठते हैं। कई पाखंडी धोखेबाज कहते फिरते हैं सारे सोने के गहने का हल्दी कुमकुम से पूजा करो व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत विधि अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। जब तक वो नहीं किया जाएगा उसका फल शून्य होगा। माँ लक्ष्मी की व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। दिन भर माँ का पूजन करें। उस समय मुँह से बस यही शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूरा दिशा की कर आसन पर बैठ करें। लक्ष्मी जी की मूर्ति का चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखें। उसके चावलों के ढेर लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सूखे फूल अर्पण करके सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की जोत भी जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के बख्शी यंत्र को दर्शन कर लेते हैं, समझ लो माँ का हर रूप के दर्शन कर लेते हैं। इसलिए माँ पूजन करते समय श्री यंत्र को कभी ना भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका करें। 5 बार बोलें, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। घर में जो भी सिक्का या कुछ भी हो, कुछ ना हो तो एक सिक्का ले सकते हैं। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया हो प्रसाद केले के टुकड़े हों, उसमें माँ लक्ष्मी के प्रसाद को लोगों को बांट दें। बांटते समय जुबान पर जय माँ लक्ष्मी की ज़रूर करते रहना चाहिए। व्रत नियम से 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जल का प्रसाद बांट लें। आप भी भोजन ग्रहण करें और माँ के आगे पड़े चावलों को सब पक्षियों को डाल दें। व्रत करते समय भक्त के पास ये जरूरी होना चाहिए कि वैभव लक्ष्मी व्रत का कथा का पाठ करें, लोगों को भी कथा सुनाए। इससे अधिक पुण्य का फल मिलता है। सारे व्रत का विधि पूर्वक हो जाए तो फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी। माँ लक्ष्मी स्वयं उसका कल्याण करती है। उनके हर घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, परंतु उसके घर में संतान न हो उसके लिए व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत पूर्ण हो जाए 21 या 51वां, तो फिर 7 दिन छोटी बच्चों को बुलाकर उनके मनपसंद भोजन कराएं। उनको एक एक गिलट का या चांदी का सिक्का दें। उस दिन माँ लक्ष्मी की वैभव लक्ष्मी को व्रत कथा करें। 101 या 51 प्रतियां माँ भक्तों को बांट दें। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति ना हो तो 11 भी बांट देनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठे प्रार्थना कर चाहिए, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से मैंने उस व्रत को विधिपूर्वक कर लिया है, इसलिए हे माँ लक्ष्मी आप अब हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमें सदा सुखी रखना, हमें हमारे परिवार में सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ धन लक्ष्मी। जय हो श्री अंतर, जय श्री, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। बस बेटी इसी प्रकार करने से ये कल्याण का मार्ग है। वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा, तुम्हें धन भी मिलेगा और सब ठीक हो जाएगा। राधा ने आटे की बोरी अंदर रखी, दालों को अंदर रखा। राधा ने दूसरे दिन शुक्रवार व्रत कथा आरंभ कर दी। माँ का व्रत रखा। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत का पाठ किया और अपने पति को भी वैभव व्रत कथा का पाठ करके घर आए। अपने पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया। पति ने मुझसे प्यार से सीने से लगाकर कहा, मेरी राधा तुम तो सचमुच ही देवी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। मुझे अपने भूल का एहसास हो रहा है। मैं माँ लक्ष्मी जी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी भी गलत काम नहीं करूँगा, ना ही तुम्हें दुख दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी जी के पास से आप मुझे मिल गए। मेरे को घर के सारे, मेरे को तो सभी खजाने मिल गए। माँ ने ऐसा मेरा उजड़ा घर फिर से बसा दिया। मेरा सुहाग मुझे मिल गया। इसलिए मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव जी व्रत कथा कर 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को भी बांटूंगी और ताकि उनका भी मेरी भांति कल्याण हो। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से बाहर निकाला है, मैं भी उनकी 21 व्रत करूँगा। सदा घर पर उनकी पूजा करता रहूँगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे सारा नया जीवन मिल गया। जय महालक्ष्मी, जय माँ।